हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बुक चल रही है डायरेक्ट टेक्स और डायरेक्ट टेक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है नॉन रेसिडेंट, जिसमें हमने 9 इलस्ट्रेशन कर लिए हैं। 9th में अब हमें एक पॉइंट और देखना है। जो हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि हमें टोटल टैक्स पेबल कैसे निकालना है। पहले तो टोटल इनकम निकालनी है, फिर उस पर टैक्स निकालना है। जो कि इन्वेस्टमेंट बिंग डिबेंचर्स पे होता है उस पर 20% लगता है, और जो बैंक इंटरेस्ट होता है उस पर स्लैब रेट से लगता है, जैसे 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, फिर नेक्स्ट पे 5%। इतना हमने काम कर लिया था। अब हमें क्या करना है कि उसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला ये पॉइंट है, ये आपको रटना ही पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है पब्लिक लिमिटेड के, उस पर क्या करना है 20.8% लगाना है, जो कि उसमें सेस इंक्लूड है। तो ये तो रटना है कि 20.8% होता है, इंक्लूडिंग सेस होता है, तो इतना परसेंट आ जाएगा। किसका? जो 35,000 जो इनकम है उसका 20.8% आ जाएगा। फिर जो बैंक इंटरेस्ट है उस पर भी आपको जो रेट है वो रटनी होगी। कितनी है? 31.2%, जो इंक्लूडिंग सेस है। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो इतना हमारा 88,400 आ जाएगा। आ गया। और हमने टैक्स पेबल निकाला कितना था? 7,800। तो वो निकाल देंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स पेबल हमें कितना पे करना है वो आ जाएगा। फिर हमें सेकंड पॉइंट दे रखा था, उसमें भी यही पॉइंट करना है। इसमें हमने कहाँ तक निकाल लिया था? हाँ, टोटल टैक्स पेबल निकाल लिया, टोटल इनकम निकाल ली थी, फिर हमें टोटल टैक्स पेबल निकाल लिया था। अब हमें क्या करना है? टीडीएस लेस करना है, जो कि हमने इधर निकाला है। वो कितना था? 88,400 टैक्स था हमारा, तो वो यहाँ लेस कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब क्या करना है? 10th वाला इलस्ट्रेशन देखना है, जिसमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं। डॉक्टर प्रकाश इज ए पर्सन ऑफ इंडियन origin and has settled outside India. He comes on a visit to India every year, but his stay in India is less for 50 days during any financial year. His status for the purpose of Section C is non-resident. His investment income in India during the financial year 1920 as a result of various investment made by him in foreign assets is as under. फर्स्ट क्या है? इंटरेस्ट इनकम ऑन डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 4,50,000। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद ए पब्लिक इंडियन लिमिटेड कंपनी 3,25,000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम उसके है 9 लाख। और फिर है एज्यूमिंग दैट डॉक्टर प्रकाश हैज़ ओनली इन्वेस्टमेंट इनकम इन इंडिया, कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। फिर है, अगर डॉक्टर प्रकाश है इलेक्ट्स करता है सेक्शन 115 फर्स्ट वाला, नॉट गवर्न बाय द चैप्टर 12 ए, व्हाट वुड बी हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? तो हमें क्या करना है? जैसे हम निकालते आ रहे हैं, जैसे कि हमने 9th इलस्ट्रेशन में किया है, वही इसी में है। मैंने आपको 3 पॉइंटों के लिए कहा था कि उन 3 पॉइंटों में 20% लगता है। तो एक तो वो कौन सा था कि इंटरेस्ट था डिबेंचर्स पे, जो कि पब्लिक इंडियन के ही होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी के होने चाहिए। सेकंड था कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू हो उन्हीं पे होगा। और जो डिपॉजिट होता है वो पब्लिक इंडियन लिमिटेड कंपनी का ही होना चाहिए, किसी और का है तो 20% नहीं लगेगा। जब ये 3 पॉइंट होंगे तो 20% लगेगा। ये मतलब सिंगल ये आ जाए तो भी 20%, ये आ जाए तो ये भी, लेकिन ये भी पब्लिक के होने चाहिए, ये भी पब्लिक के होने चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। ये डिबेंचर्स होने चाहिए, सिक्योरिटीज़, और ये डिपॉजिट होनी चाहिए। हो गया। अब हम देखते हैं, अब हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। तो इसने क्या किया है कि जो अलग अलग 20% वाली है ना, उसने अलग ही कर दिया। जैसे 9 लाख है, 9 लाख का 20% ले लिया, फिर उस पर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ दिया, तो उसका टैक्स पेबल आ जाएगा 1,87,200 आ जाएगा। ये इसने शॉर्ट में किया है क्योंकि इसने बोला है कि ये हमें करना है नॉट टू बी गवर्न बाई 12th ए। फिर 12th ए के द्वारा ना गवर्न हो तो क्या होता है? तब क्या होता है? नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाता है इसको। तो कितनी है? 9 लाख, उसमें से 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर 4 लाख पे 20%, तो हमारा टैक्स पेबल ही आ जाएगा। फिर उसमें हम हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे तो टोटल टैक्स पेबल ही आ जाएगा। कर लिया हमने। और इसमें आगे कुछ नहीं करना। इसमें क्या है, जैसे कि इसमें था कि एक इनकम तो ये थी, उसके साथ में बैंक इंटरेस्ट था। तब हमें क्या फॉलो करना है? जो ये मैंने बताया आपको टीडीएस वाला पॉइंट, ये फॉलो करना है आपको। जब उसमें जो ये इनकम है इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ बैंक डिपॉजिट हो तब ये फॉलो करना है। और जब ये तीनों इनकम ही हो तो हमें कुछ नहीं फॉलो करना, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमें करना है। फिर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें भी अलग पॉइंट है। जैसे मिस्टर चंद्र प्रकाश इज ए इंडिविजुअल ऑफ इंडियन origin, though his residential status is non-resident during the financial year 1920, his income from various investments made by him in India in foreign exchange assets is as under. फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट इनकम ऑन डिवेंचर पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी का है,
सही है वो पॉइंट 30,000 जिस पे 20% लगता है। फिर बोल रहा है कि इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड तो एग्जम्प्ट होता है, वो निकाल दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स नॉट सोल्ड थ्रू ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जब ये पॉइंट्स हों, ये तो था ही डिबेंचर वाला इंडियन, ये एग्जम्प्ट हो गया। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉन रेसिडेंट में आ जाता है तो उस पर 10% लगता है। ये पॉइंट भी आपको रखना पड़ेगा कि जब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला पॉइंट आ जाए पब्लिक इंडियन लिमिटेड का और नॉन रेसिडेंट का आ जाए तो लॉन्ग टर्म पे 10% हो जाता है, इस पे 20% हो जाता है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90,000 का दे रखा है। कमीशन चार्ज बाय बैंक पर डिविडेंड के लिए उसने चार्ज पे किया, तो डिविडेंड तो ऐसे एग्जम्प्ट है तो इसका कुछ नहीं करना। फिर एज्यूम करना है कि जो चंद्र प्रकाश है उसके पास ओनली इन्वेस्टमेंट इनकम है इंडिया में, और कंप्यूट करना है उसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ये 2021 के लिए। इफ़ द चंद्र प्रकाश इलेक्ट्स द 115 फर्स्ट नॉट टू बी गवर्न बाई चैप्टर 12 वर्ड विद द टैक्स लाइबिलिटी। ये बोल रहा है कि हमें एक तो करना है 12th ए को फॉलो करते हुए, एक करना है कि जो 12th ए को फॉलो नहीं करता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है जब वो लेता है उनको इलेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, इन सारों की टोटल इनकम निकाल ली, 1,20,000 आ गई। अब जो 90,000 है उस पर तो 10% लगेगा जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और जो बचा कुछ है कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, उस पर 20% लगेगा। तो ये हमारी आ गई टैक्स लाइबिलिटी। अब उसमें हमें 4% हेल्थ और एजुकेशन ऐड करना है, तो हमारी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 15,600। अब क्या था कि जब ये पॉइंट हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसके साथ किसी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए जिस पे हम 10% लगाएं, तो हमें क्या करना है कि जो जितने भी अमाउंट हमारी टैक्स लाइबिलिटी की आई वो पूरा TDS में लेस कर देना है। जब इन क्वेश्चंस के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाए नॉन रेसिडेंट में, तो जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी है उसी को पूरा TDS मान के लेस कर देना है, इतना ही करना है। फिर सेकंड नॉट गवर्नड हो तो क्या करना है, इसको नॉर्मल ट्रीट करना है। 1,20,000 आ गया। अब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म होता है उस पर कितना परसेंट लगता है, 20%। तो जो 90,000 है उस पर 20% लगाएंगे तो 18,000 आ जाएगा। लेकिन जो बचा 30,000 है उस पर कुछ नहीं लगा क्योंकि 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसने कुछ गलत कर रखा है इसलिए हमें यहाँ नील लेना है। फिर हमें यहाँ हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करना है, जो इनकम 18,000 है उस पर, ये गलत है तो फिर यहाँ आ जाएगा। फिर हमें वो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब हमें उससे TDS लेस करना है, जो कि हमने यहाँ निकाला है 15,600, वही यहाँ लेस करना है। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी हमारी ये आ जाएगी, पेबल आ जाएगा। अब ये 12th वाला है, ये 12th वाला सेम टू सेम 9th वाला है। Mr. Anand is an Indian settled in France. For the previous year 1920, he is non-resident. He has submitted the following particulars regarding his total income. उसके पास इन्वेस्टमेंट इनकम है बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी 1,50,000 की, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है 4,50,000 का। अब यही है टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है जब गवर्न होता है 12th ए की, जब नहीं गवर्न होता है 12th ए की। तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट है कि जब वो गवर्न होता है 12th ए के अकॉर्डिंग तो क्या करना है कि इसको भी अलग ट्रीट करना है, इसको भी अलग ट्रीट करना है। तो ये 6 लाख आ गया, उसमें से क्या करना है 150 पे 20% लगाना है, और बाकी पे 2.5 लाख एग्जम्प्ट करना है, और नेक्स्ट पे 5% लगाना है। टैक्स लाइबिलिटी आ गई, उसमें हमें हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर देना है। अब मैंने क्या बताया था 9th वाले में कि जब उसके साथ बैंक इंटरेस्ट आए तो हमें क्या करना है 20.8% TDS वाला करना है, 31.2 करना है। 20.8 तो किस पे लगेगा, जो ये इंटरेस्ट वाला है डिबेंचर्स वाला, क्योंकि डिबेंचर्स पे हम कितना लगाते हैं 20% लगाते हैं, तो इसने 20.8 कर लिया, सेस है ना इसमें ऐड इसलिए। और जो बैंक डिपॉजिट वाला है उसमें रखना पड़ेगा कि 31.2 होता है, फिर ये इतना आ जाएगा। अब टोटल हमारे TDS कितना बन रहा है इतना, और हमने पे कितना कर दिया इतना, तो इतना हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है जब गवर्न ना हो तो क्या होता है, तो नॉर्मल ट्रीट करते हैं। 6 लाख की इनकम हो उसमें से 250 एग्जाम्प्ट हो गया, 250 पे 5%, 1 लाख पे 20% कर दिया, तो ये आ गया 4% हेल्थ एजुकेशन सेस कर दिया। अब TDS जो हमने पहले निकाला था वही यहाँ लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये रिफंड अमाउंट आ जाएगी। अब है 13 वाला, ये 13 जो मैंने आपको 12th कराया है सेम कॉपी है उसका, तो आप वो वहीं से देख लेना। और जो 14th है इसमें भी कुछ टफ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, जैसे हमने किया है पहले वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये इजीली समझ में आ जाएगा।
इसमें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखा है, फिर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये 3 पॉइंट तो वही दे रखे हैं जिन पे 20% लगता है, और बैंक इंटरेस्ट भी दे रखा है जिस पे हम स्लैब रेट से लगाते हैं। तो इन दो में तो है नहीं, तो इनका तो हो जाएगा ये, इनकी टोटल इनकम हो जाएगी, फिर उन पर 20% टैक्स लग जाएगा, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस उठ जाएगा, तो ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। फिर हरी वाले में क्या करना है कि ये तो हो गई, मतलब इसकी टोटल इनकम तो ये हो गई, लेकिन इस पर तो इन 3 पे तो 20% लगा दिया, इस पर स्लैब रेट लगा दी, तो फिर ये हमारी 4% हेल्थ एजुकेशन सेस कर देंगे, तो ये हमारी ये टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ये आप करके देख लेना, आपसे ना हो तो कमेंट कर देना। फिर हमें इसमें है कि ये तो जब गवर्न करता है तब है, जब गवर्न ना करे तो क्या होता है, तो स्लैब रेट लगती है सारों में। तो इनका टोटल 41 है, इसका 66 है, इसका 3,14,000 है। तो इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब स्लैब लग रहा है तो 250 तक एक्सेम्प्ट होता है, और इसमें भी 250 तक एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन इसमें कितना आएगा 3,14,000 आ रहा है, तो इसमें स्लैब रेट 2.5 250 एग्जाम्प्ट कर देना, फिर आगे उस पर 5% लगा देना, तो ये आ जाएगा 4% हेल्थ एजुकेशन सेट कर देना, तो ये आपकी राउंड ऑफ अमाउंट ये आ जाएगी। आप करके देख लेना, ना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।